घोड़ों जैसे बाल, बीच में है, अगल बगल पूरा सफा चट्ट है। क्या लिखवा रखा है इधर आप पढ़ लेना। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जय श्री राम। बताओ खपड़िया में लिखवाए I0 धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा लव है, अच्छा बोले है तो जीरो, अच्छा दिल है वो। भैया छोटे छोटे बारन में वो छप गाओ। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बटोगे तो कटोगे। वाह भैया अपने दर्शन दे दे, उधर खड़े होके सब दे 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 दे, दे। कहाँ से हो? कर्नाटक में पान की दुकान, समोसे की दुकान सब छोड़ दिए, हिंदुओं के लिए। हमारा यही उपदेश है कि जितने हमारे हिंदू सनातनी भाई हैं अपने सर पर तिलक लगा के चले। जैसे पैंट और बुस्कट पहनते हैं वैसे ही अपने घर से तिलक लगाना ना भूलिए। आप लोग से यही अनुरोध है। और जो हमारे हिंदू सनातन के लिए ताकत बनाए उसके साथ हमेशा खड़े रहो। हमारे महाराज जी का यही उपदेश है कि लिख सको तो लिखो, बोल सको तो बोलो, और हल्ला मचा सकते तो हल्ला मचाओ। तीनों में से एक काम भी नहीं कर सकते हो तो जो हिंदुओं सनातन के लिए हल्ला मचा रहा है, राष्ट्र के लिए हल्ला मचा रहा है, अपने अपने घर से सभी लोग ताकत बनाकर खड़े हो जाओ। बोलो भारत माता की, अखंड भारत की। बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है। अपने आप ताकत लगा करके हल्ला मचाइए, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत माता की, भारत माता की। नाम दे दें। हमारा नाम है नागराज भाई। हम यही बोलते हैं, हम कोई बाबा भी नहीं है। हम 24 कैरेट के अपने आप को सनातनी बोलते हैं। और सभी लोग 24 कैरेट के सनातनी बनिए, ओरिजिनल हिंदू बनिए, ओरिजिनल सनातनी बनिए। अपने आप दोगला ना बनिए। ये हमारे महाराज जी, हम बेंगलोर में थे तो इनके छाला पड़ गया था। हम यही बोल रहे हैं कि हम 29 साल के महाराज जी हमारे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। तो कम से कम उनके नाम से तिलक लगा के अपने अपने डीपी में फोटो तो लगा दीजिए यारो। अब ये हमारे माननीय आई लव मोदी जी भी हैं, आई लव बुलडोजर बाबा भी हैं। वो बोलते हैं कि अबे बेवकूफो, जब हम नहीं इतना बड़ा तिलक लगाने से शर्माते हैं तो तुमको कौन मना किया है? हमारा गांव है सोबना बसेड़ी, प्रयागराज कौशाम्बी जिला। हम हिंदुत्व के लिए अपना सभी दुकान दौरी बेंगलोर में छोड़ दिए हैं। कर्नाटक से आए थे, महाकुंभ में महाराज को ढोक रहे थे। देवकी नंदन महाराज मिले थे, वो सनातन के लिए परेशान थे। और ये हमारे महाराज सनातन को भी लेके चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को भी लेके चल रहे हैं। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र, बटोगे तो कटोगे। सोबना बसेड़ी हमारा गांव, कौशाम्बी जिला है। अभी हमारे साथ कोई नहीं आया, घनश्याम बाबा जी आए हैं और हमारे राजेंद्र भाई एक वहां पर मिले थे हमारे को। वो बोले जो जो तुम्हारे साथ में जाए सबको लेके जाओ। तो हम थोड़ा मन में अपने बोल दिए थे जाएंगे तो नहीं कोई, फिर भी हम ताकत लगा रहे हैं। वो बेचारा 500 रुपया दिए। हमारे संजय गुप्ता विधायक थे, वो भी हमारे सहायता किए। राम नरेश भाई थे, वो भी सहायता किए। हमारे पास पैसा नहीं था, कैसा भी हम 7 तारीख को आने वाले थे, मगर हम दिल्ली से ही आए हैं, हम और हमारे घनश्याम भाई। यही महाराज जी हमारा अनुरोध है।
जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो नागराज को। इनका नाम ही नागराज है। अब जब नाम हमने सुन लिया तो उसके बाद कुछ कहना ही नहीं है। बड़े अच्छे हैं। पान की दुकान बंद करके आए, खत्म ही हो गई। अच्छा, बाल भी काटते थे? भाई हाँ। दूसरा विरोधी टोपी वाला था, दुकान भी बड़ा बढ़िया अच्छा दिखा दिया, हम कहा जो भी करो अच्छा करो, मगर हमारा कलर बेच दिया था। गजब। बैठो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा दो, बैठो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो। हमें भरोसा है आपकी मेहनत रंग लाएगी, हिंदू जगेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हमारे तो जब तक तन में प्राण है तब तक हम पदयात्राएं करते रहेंगे। कोई हमारे साथ चले ना चले, हमें अपने चेलों पे भरोसा है और हमारे चेले भी हमारे साथ छोड़ देंगे तो भी हम चलेंगे। हमें अपने गुरुजी पर भरोसा है। बाहर में गया, अकेले जाएंगे। आदमी अकेले 4 धाम जा सकता, हम पदयात्रा नहीं कर सकते क्या? कर लेंगे, पर कम से कम जब देश लुटेगा, तुम्हारे बच्चे बर्बाद होंगे, तुम्हारी बेटी लव जिहाद में जिस दिन पड़ेगी, तुम्हारा कदपद जिस दिन छूटेगा, तुम्हारा बेटा जिस दिन शुक्रवार को जाने लगेगा, उस दिन तुम्हें हमारी याद आएगी कि काश गुरुजी का साथ दिया होता तो भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। हाँ, इसमें अभी समय है पर कम है, समय है पर कम है। इसलिए अपनी संस्कृति को बचाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अंत में कल की यादें बता दें। कल बहुत अच्छा रहा। बल्लभगढ़ में कल खूब हल्ला मचा। जहां पे दोपहर के प्रवचन होने थे, बीच में ही छोड़कर हमें भागना पड़ा। भीड़ ज्यादा बढ़ गई, बैरिकेटिंग टूट गया, लोगों को कोई कष्ट ना पहुंचे तो हम बीच में ही खिसक गए। बाकी पूरे रास्ता भर आनंद आया। बीच सड़क पे कई बार चाय पे भी, भोजन भी हुआ। कल सुबह पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी आए थे। आज भी बहुत से संत आने वाले हैं, महापुरुष आने वाले हैं। कल हमको एक खबर बहुत अच्छी मिली। एक बालक 5 साल का है, नाम तो हम भूल गए। अब वो 5 साल का बालक पूरी पदयात्रा में सपाटे लगाते हुए जा रहा है। 150 किलोमीटर। हमने तो बल्कि रोका, उल्टा रो रहा था। हम कहा रो क्यों रहे? बोले आप रो क्यों रहे? हमने कहा बेटा आयु कितनी है? बोले 5 साल। तो हम कहा बेटा इतना कर लोगे? बोले जब आप इतना कर सकते तो हम कर लेंगे। सो हमने भी पीठ ठोक दी, कर बेटा कर कर कर, बड़ा आगे बढ़। बड़ा अच्छा बालक है, छोटा सा बालक है। पिता पुत्र दोनों आए हैं। सपाटे लगाता है, पिता पानी पिलाता जाता है, बोतल हाथ में लिए यात्रा चली जा रही। हमको वो नज़ारा देखकर रोना आ गया कि बताओ कितना अच्छा बाप है। बेटा को 5 साल वाले बच्चे को यहाँ ले आया, वो कितना पुरुषार्थ। वो इसलिए नहीं लाया है कि उसकी फोटो खींचेगी, इसलिए लाया है कि ये बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। ये नज़ारा बड़ा अभूतपूर्व था।
पत्रकार ने कल पूछा था तो भीड़ के कारण हम उन्हें जवाब नहीं दे पाए, पर आज उन्हें ठोक देते हैं। उन्होंने पूछा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? नक कटा। तो क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या बांग्लादेश? 1947 में 1947 में मुसलमानों ने ये मांग की जिन्ना की लीडरशिप में कि हमको अलग देश चाहिए। पहले पाकिस्तान भी अपना ही था, अभी भी अपना ही है। वो बात अलग है कि कुछ दिनों के लिए वो भूल गया, बाद में वापस आएगा। जिन्ना की लीडरशिप में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने मांग की कि हम लोग अलग रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इनकी पूजा पाठ अलग है, हमारी अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी अलग है। ये अहिंसावादी हैं, हम हिंसावादी हैं। हम लोग उनका कहना था कि हम लोग काटने पर भरोसा करते हैं, इनके साथ नहीं हम रह सकते। तो उस समय की सरकार ने निर्णय लिया इनका अलग टुकड़ा कर दिया जाए, ताकि भविष्य में बच्चियों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपस में लड़े ना। 47 में जो बंटवारा हुआ आजादी के बाद, एक टुकड़ा बना पाकिस्तान। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। पर एक बात हमें समझ में नहीं आई, जब ये बात हमारी नहीं है ना हम कह रहे हैं, आप YouTube पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण सुन लेना, उनकी बात है, हम केवल दोहरा रहे हैं। ये श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही कि जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो भारत में रहने वाले सभी इस्लाम धर्म के व्यक्ति वहां क्यों नहीं गए? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। कल तो खैर हमारी पदयात्रा में मुसलमान भी बहुत सपोर्ट करने आए थे, हमने भी उनको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने सीताराम भी बोला है। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसी तरीके से रहो, हमें क्या दिक्कत है, कोई बुराई नहीं है, हम मुसलमानों के विरोधी थोड़ी हैं। तो जब इस बात का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, फिर भी कुछ मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहे, अच्छी बात है, उनकी अपनी श्रद्धा थी भारत माता के प्रति, इस देश के प्रति, रह गए, वो भी कोई बुराई नहीं है। पर भैया, जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान हो सकता है तो सनातन धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं हो सकता है? हम सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे, जहां 80% हिंदू रहते हैं, और सुनो, आप लोग ये जो कष्ट उठा रहे हैं ना, ठंड में सो रहे, पांव में छाले पड़ रहे, धक्का लग रहा, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कर रहे हैं। कल एक महात्मा हमारे बगल में थे, वो बोले बहुत लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमने कहा हम भी खिंचवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हम कहा हम तो वीडियो तक बनवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हमने कहा आज से 50 साल बाद ये वीडियो उनके मोबाइल पे रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को वो कम से कम बताएंगे तो कि हिंदू राष्ट्र के लिए जो बिगुल बजा था उसमें हम भी पदयात्रा में पैदल चले थे।
एविडेंस के रूप में तो रहेगा। भाई पहले के जमाने में पत्र होते थे, फोटो होती थी, अब तो वीडियो का जमाना है, कोई बात नहीं। पर रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। आप यदि आज जगोगे नहीं, गांव गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। सामान संपत्ति कद पद तुम्हारा होगा, हक किसी और का होगा। जिस मेवाड़ की धरती से, हमारे बगल में राज परिवार से श्री लक्षराज सिंह जी आए हैं, आपके पूर्वजों ने अनेक बार मुगलों से मुकाबला किया, अनेक बार, और वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे ही उतरे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी, हमें गणमान्य लोग मिले। हमारे साथ जो चेला थे, उन्होंने हमको वहां के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा था, अंग्रेजी में कुछ लिखा था, वीजा वीजा का। तो हमने कहा यहां वीजा बनते हैं क्या, पासपोर्ट मिलता है? बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा है। तो हम कहीं ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी।